औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं इन द कंटिन्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 मोशन के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे, प्रॉपर अंदाज में इनको फेयर करेंगे। आइए इस सिलसिले का आगाज करते हैं। बेटे, पहला क्वेश्चन जहाँ सामने आपको दिखाया जा रहा है ये रिलेटेड है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज से। ये टॉपिक है आपका, ये थ्योरी में आपने पढ़ना है और मैट्रिक की बुक में भी ये शामिल था। यहाँ पर हमने एक पुली ली है, फ्रिक्शनलेस पुली, और इस पे एक स्ट्रिंग को लटकाया है और उनके दो किनारों से हमने दो ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया है। याद रहे इसके दो केसेस हैं आपकी बुक में। एक केस में दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग होंगे और एक अगले केस में एक ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा जाएगा और दूसरे को हैंग किया जाएगा। तो इस वक्त जब ये न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में अगर आते हैं तो आपने सबसे पहले केस पिक करना होगा कि किस केस का न्यूमेरिकल आया है। तो यहाँ पर अगर आप सवाल को आराम से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मासेस हैंग वर्टिकली। यहाँ पर ये सबसे अहम वर्डिंग है इस क्वेश्चन की, जिससे मैं अंदाजा हो रहा है कि केस 1 है, पहला ही केस का ये न्यूमेरिकल आ गया है कि दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग हुए हैं। और अब देखते हैं कि हमें क्या डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे बेटे आपको एक मास गिवन है 9.6 kg, और फिर दूसरा मास जो बॉडी का है, सेकंड बॉडी का जो मास है वो हमें निकालना है, और इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो हमें दे दिया गया है, और ये हमसे उस मास के साथ साथ सिस्टम की टेंशन भी मांग रहा है जो स्ट्रिंग में इस पर होगी। तो तवज्जो तलब बात यह है कि आप सबसे पहले तो जब ये डेटा बनाएंगे तो उसमें एक बात का खास ख्याल रखेंगे, जो मास डाउनवर्ड जा रहा होगा वो m1 होगा। आई रिपीट अगेन कि जो मास डाउनवर्ड जाएगा वो m1 है, और इट मींस कि आपको जो सेकंड मास अननोन मास है उसी के बारे में इसने कहा है कि मास कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। इट मींस जो हमें अननोन मास है उसका नाम m1 का देना है कि m1 हमें फाइंड आउट करना है, और जो गिवन मास है पहला वाला उसको हमने m2 लेना है, और वो हमें 9.6 kg दिया हुआ है। सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है। तो आई रिपीट अगेन कि आपको यहाँ पर जब सवाल इस टाइप का आए केस 1 का कि दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग हुए हैं, तो उसमें ये पिक करना होगा कि कौन सा मास डाउनवर्ड जा रहा है। जो मास डाउनवर्ड जा रहा है वो m1 होगा और दूसरा वाला मास आपका m2 हो जाएगा। इट मीन्स एक पार्ट और मांग रहा है टेंशन। तो यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक बार डाउनवर्ड मास जा रहा है m1 निकालना है और टेंशन निकालनी है। तो इनमें हमने फॉर्मूले यूज करने हैं एक्सेलरेशन और टेंशन के। याद रहे जब थ्योरी आप पढ़ लेंगे, इस चैप्टर से इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले आप इस चैप्टर में ड्राइव करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी और टेंशन का फॉर्मूला भी, जो हम यहाँ पर अगले पेज पे लगाने जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये डेटा अपना याद रखिए। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमें वो मास निकालना था m1, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फॉर्मूला याद रहे, आप थ्योरी में रिपीट करेंगे इसको। ये टॉपिक है, ड्राइव किया जाएगा पूरा। तो हमने पीछे देखकर एक्सेलरेशन को यहाँ लाकर रख दिया, m1 हमें निकालना है, m2 9.6 रख दिया, स्मॉल जी के लिए 9.8 रख दी, और अब ये 9.8 नीचे आके डिवाइड हो गया, और इसके बाद ये जो डिवाइड की वैल्यू थी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, यानी 0.2 को m1 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई कर दिया, 9.8 इससे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो डिवाइड भी कर सकते थे, एक ही बात है, ब्रैकेट खोल दिए गए, ये दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, 9.8 दोनों से हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद m1 वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, ये प्लस की तरह की माइनस की हो गई, ये माइनस खत्म आके प्लस का हो गया, और अब माइनस कर दिया इन दोनों वैल्यूज को, नीचे लाके डिवाइड कर दिया। तो ये वो अननोन मास आ गया है, और आप देख सकते हैं मास थोड़ा ज्यादा आना चाहिए,
M2 से M1 10 kg आ रहा है। और पार्ट 2 में ये हमसे इस सिस्टम की टेंशन मांग रहा था। क्योंकि अब दोनों मासेस आ गए तो ये फॉर्मूला टेंशन का है जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 की वैल्यू लाके यहाँ रख दी, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा तो आंसर आ रहा 96 न्यूटन। तो पता चला कि ये क्वेश्चन जो भी हमने आपके सामने किया है ये केस 1 का एक मॉडल क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि पेपर में सवाल मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। ये आपको दोनों मासेस दे सकता है और आपसे एक्सेलरेशन और टेंशन मांग सकता है। ये आपको एक मास दे दे, टेंशन दे दे और दूसरा मास मांग ले, ऐसे भी सवाल आ सकता है। और जैसे इस तरीके से आया कि एक मास दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दी हुई थी, दूसरा मास मांगा, तो डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अपना डेटा प्रॉपर बनाइए। m1 वो मास है जो डाउनवर्ड जाएगा, ये ख्याल रखते हुए आप डेटा बनाएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस सवाल को बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये सेकंड न्यूमेरिकल आ गया है आपके सामने और इसमें अभी देखिए कि यहाँ पर आपका केस चेंज हो गया है। याद रहे डायग्राम बनी पेपर में नहीं आएगी, मैंने समझाने के लिए आपको बनाई है और ना आपको बनानी है एग्जाम में। आप बस इससे केस पिक करेंगे कि दो मासेस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, एक मास 10.2 kg, दूसरा 4.5 kg। मगर बताया जा रहा है कि 10.2 kg का जो मास है वो हमने सरफेस पे रखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई टेबल है उस पर रखा हुआ है, और जो दूसरा मास है उसको हमने वर्टिकली हैंग करा हुआ है। तो इसलिए केस 2 बन गया है। ये पहला केस नहीं है जहां दोनों मासेस वर्टिकली हैंग किए जा रहे थे। यहाँ एक मास सरफेस पे रखा हुआ है और दूसरे को हैंग किया गया है। तो हमने यहाँ पर दोनों मासेस को नोट डाउन कर लिया। मगर यहाँ भी ये बात ध्यान रखें कि जो मास डाउनवर्ड जाएगा वो m1 है, जो नीचे लटका हुआ मास है वो m1 है और जो ऊपर रखा जाएगा वो m2 होगा। और अब हमने इस सवाल में दो तीन चीजें मांगी जा रही हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन मांग रहा है, सिस्टम का टेंशन मांग रहा है, और ये जो मास हमने सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी लगाएगा उसको हमने R2 का नाम दिया हुआ है, ये भी हमें निकालनी है। तो रिपीट अगेन कि आपको सबसे अहम चीज ये है कि केस पिक हो जाए कि किस केस का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर केस 2 का है, दोनों मासेस दिए हुए हैं, फॉर्मूलाज केस 2 के लगेंगे जो बाद में थ्योरी में पढ़ने हैं। और यहाँ से एक्सेलरेशन भी मांग रहा है, टेंशन भी मांग रहा है और एक रिएक्शन फोर्स मांग रहा है जो R2 पे लग रही होगी। चलते हैं आगे। तो बेटा हम नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूलाज लगने जा रहे हैं एक्सेलरेशन और टेंशन के। याद रहे ये केस 2 के न्यूमेरिकल है तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इससे पहले जब हमने सवाल किया था केस 1 का था, वहाँ फॉर्मूला डिफरेंट था। यहाँ पर एक्सेलरेशन फॉर्मूला m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी है, ये g मल्टीप्लाई में है। तो हमने पीछे से m1 m2 की वैल्यूज लाकर यहाँ रख दी। और यहाँ मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि जो मास नीचे हैंग हुआ होगा वो m1 है। वैल्यूज को लाके सॉल्व किया तो ये आंसर आपका 3 आ गया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई। अब इसने सवाल में टेंशन भी मांगी थी तो यहाँ पर हमने टेंशन का लगा दिया केस 2 के लिए फॉर्मूला, और इसमें 2 नहीं आएगा। जब बाद में इसको आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपके। तो ये वैल्यूज को लाके पुट करा m1 m2 की और g से किया मल्टीप्लाई, तो आखिर में आंसर 30.6 न्यूटन आ रहा है। और एक थर्ड पार्ट भी इसने हमसे मांगा था कि जो मास हमने टेबल या सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस उस पर कितनी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए हमने जो रिएक्शन होता है वो पूरा वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें सेकंड बॉडी का वेट निकालना है और वही उसकी रिएक्शन फोर्स कहलाएगी जो सरफेस पे लगा रहा होगा। तो हमने उसका मास मल्टीप्लाई करा दिया 9.8 से, तो 99.96 न्यूटन ये रिएक्शन फोर्स लगेगी सरफेस की जानिब से बॉडी 2 पर जो इस पर रखी गई होगी। तो एक बार फिर कि ये न्यूमेरिकल पेपर में अब एक मॉडल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि आप इसको अच्छा रेडी कर लें। और ये एग्जाम में अब डिफरेंट तरीकों से आ सकता है कि आपके पास हो सकता है ये एक्सेलरेशन दे दे, एक मास दे दे, दूसरा मास मांग ले, एक मास दे के टेंशन दे दे, दूसरा मास मांग ले, और या फिर इस तरीके से आ जाएगा दोनों मासेस दे दे, एक्सेलरेशन और टेंशन मांग ले। अगर रिएक्शन फोर्स मांगे तो निकालनी है, वरना नहीं। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे।
बेटा अगला सवाल आपके सामने आ गया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हम पहले 2 सवाल जो हमने आज करे वो थे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय स्ट्रिंग के, और अब ये सवाल आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कार है जो कि एक ट्रैफिक सिग्नल अभी रेड हुआ है, इसलिए वहाँ पर सिग्नल पे रुकी हुई है और इसकी वी क्या हो जाएगी 0। अब जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होगा तो ये कार अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी और उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कार अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करेगी। अच्छा, हुआ ये कि जब ये सिग्नल ग्रीन होता है उसी मौके पर एक पीछे से बस आ रही है और वो बस जब सिग्नल को अप्रोच करती है, बस का ड्राइवर सिग्नल को देखता है तो उसको ग्रीन मिलता है। तो बस पीछे से आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जैसे ही उसको सिग्नल ग्रीन मिलेगा तो बगैर रुके वो कंटिन्यू अपना मोशन करते हुए आगे निकल जाएगी और इस मौके पर वो कार को ओवरटेक कर देगी, यानी बस कार से आगे निकल जाएगी। मगर अब सवाल के हिसाब से हमें सिग्नल से दूर उस पॉइंट को लोकेट करना है जहां दोबारा कार बस को ओवरटेक करे, यानी कार के बाद एक्सेलरेशन है, लाजमी इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये कहीं दूर जाकर दोबारा बस से आगे निकल सकती है। तो ये न्यूमेरिकल सिग्नल से लेकर उस पॉइंट तक पर चला गया है जहां पर ये बस को ओवरटेक करेगी और ये हमसे मांग रहा है डिस्टेंस। क्या मांग रहा है? डिस्टेंस की बताइए, सिग्नल से कितनी दूर जाने के बाद ये कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी। और पार्ट 2 में कह रहा है कि उसको किस रफ्तार से चलना पड़ेगा, किस वेलोसिटी चलना पड़ेगा कि वो बस से आगे निकले। जिस पॉइंट पर बस से आगे निकल रही हो उस पॉइंट पर उसकी वीएफ क्या होगी, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें सिग्नल से वो पॉइंट कितना दूर है जहां कार बस को ओवरटेक करेगी वो डिस्टेंस निकालना है, और जब कार बस से आगे निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पर, उसकी वीएफ निकालनी है। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है। तो हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे अलग अलग। पहले कार के लिए बनाया, कार की वी 0 हो गई, कार की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर बस की वेलोसिटी यूनिफॉर्म दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और हमसे 2 चीजें मांग रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है जो सिग्नल से उस पॉइंट तक है जहां कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी, और कार की वेलोसिटी मांगी जा रही है कि वो कितनी होगी वीएफ। हम सोल्यूशन पर आएंगे तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बनाएंगे सिग्नल से उस पॉइंट तक का जहां कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी, और वो डिस्टेंस चाहे कार ट्रेवल करे या बस ट्रेवल करे, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा। सिग्नल से उस पॉइंट तक का फासला कार और बस के लिए सेम है। तो इस थिंकिंग को यूज करते हुए हमने पहले डिस्टेंस बनाना है कार का, कि कार उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्योंकि कार का मोशन एक्सेलरेटेड है तो लगा दिया हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कार पर। वी 0 है, कार की 2 जाएगा, एक्सेलरेशन कार की 2 दी हुई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका आ रहा है टी स्क्वायर एट दैट पॉइंट। अब वो डिस्टेंस हम बनाएंगे बस का, कि बस जब वो डिस्टेंस कवर करे तो बेटा याद रखें बस का मोशन यूनिफॉर्म है, बस की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इस पर लगाएंगे S इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन लगाई जाती है जहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। वेलोसिटी आपको 10 दी हुई, तो यहाँ 10 रख दिया आपने, तो डिस्टेंस बन गया 10 टी। यानी वो डिस्टेंस हमने बना लिया सिग्नल से वहां तक का जहाँ कार बस को ओवरटेक करेगी, बस के लिए बना लिया और कार के लिए बना लिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके इनको कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा ये हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं आपके सामने, और एक बात मैं रिमाइंड करा दूं कि जो डायग्राम मैंने पिछले पेज पे दिखाई है आपको, जिसमें कार और बस दिखाई जा रही है, उसे समझाने के लिए है, पेपर में आपको नहीं बनानी। आप खुद सवाल को समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अब आइए इस पेज पर आकर हमने जो डिस्टेंस बनाए थे पीछे, आप बैक साइड पे आके देख लीजिएगा, वो दोनों डिस्टेंस सेम हैं, चाहे वो कार ट्रेवल करे या बस ट्रेवल करे। तो हमने इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करा दिया है, क्योंकि डिस्टेंस कार और बस का क्या रहेगा, सेम, जहां कार बस को ओवरटेक करेगी। अब इस टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आ गया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड अपने मोशन के बाद कार दोबारा बस से आगे निकल जाएगी। और अब डिस्टेंस मांगा जा रहा था क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर रख देंगे किसी भी एक इक्वेशन में।
या तो आप 1 में रख दें या 2 में रख दें, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। आप 1 में रखेंगे तब भी डिस्टेंस आपका 100 मीटर आएगा और 2 में रखेंगे तब भी क्या आएगा 100। तो अब जब डिस्टेंस आ जाए तो अगली बात कि हमें कार की वेलोसिटी मांगी जा रही है कि कार की वीएफ क्या होगी जब वो बस को ओवरटेक करेगी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी कार पर, कार की वी 0, कार का एक्सेलरेशन 2, टाइम 10 सेकेंड, तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कार की स्पीड उस मौके पर 20 मीटर पर सेकेंड होगी जब वो बस को ओवरटेक करेगी। याद रहे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है, आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटे अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं और ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है पास्ट ईयर्स के अंदर। आइए सवाल को पहले समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने यहाँ भी एक डायग्राम बनाकर इसको समझाने की कोशिश करी है। एक्चुअली सीन क्वेश्चन में ये है कि कार है जो कि रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करेगी, तो कार की वी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताया गया कि कार मूव कर रही है अहेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सिचुएशन ये है कि इसने बताया ये है कि कार जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कार का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। तो बताया गया कि 5वें सेकंड के दौरान ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इससे मुराद ये है कि जब 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 के बाद अब जो टाइम चलेगा टिल जब तक 5 कंप्लीट नहीं होगा ये कहलाएगा 5वां सेकंड। तो इसने बताया कि 5वें सेकंड के दौरान इसने कवर किया है 36 मीटर का फासला, यानी इसने सिर्फ 5वें सेकंड का डिस्टेंस दिया हुआ है और अभी हमसे दो चीजें मांग रहा है। बोल रहा है कि बताइए कार की एक्सेलरेशन क्या होगी और टोटल डिस्टेंस कितना होगा जो कार ने स्टार्ट से लेकर 5 सेकंड के एंड तक कंप्लीट किया होगा। होपफुली कि सवाल आपके समझ में आ गया हो। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर VI0 ले ली और ये जिस टाइप का आपने ये मोशन अंडर ग्रेविटी किया था वहां भी लास्ट सेकंड का मोशन दिया हुआ था डिस्टेंस, तो ऐसे ही यहाँ पर इसने 5वें सेकंड का डिस्टेंस दिया हुआ, तो शुरू होगा जब 4 कंप्लीट होगा टिल 5 के एंड तक, ये कहलाएगा 5वां सेकंड। ये मैं दिया हुआ 36 मीटर। पेपर में ये सवाल चेंज हो गया सकता है, अगर यहाँ 6 सेकंड होंगे तो 5 to 6 कहलाएगा, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। इस वक्त हमसे दो चीजें मांग रहा है कि कार की एक्सेलरेशन क्या होगी और टोटल डिस्टेंस जो इसने स्टार्ट से लेकर 5 सेकंड का एंड तक कवर किया है वो कितना होगा। तो हमने यहाँ पर क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है इस डिस्टेंस फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन लगानी है, और क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लगानी है। पहले टाइम को रखना है 4 सेकंड, ये 5वां सेकंड स्टार्ट होगा जब 4 सेकंड कंप्लीट होंगे, यानी हमने इस फॉर्मूले में जाना है सेकंड इक्वेशन में। पहले टाइम को रख देना है 4 सेकंड, VI0 हो गई, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, टाइम 4 रखा, ये 16 2 से कैंसिल हो गया 8 हो गया, तो S4 आ गया 8A। ऐसे फिर हमने टाइम को रख दिया 5 सेकंड, यानी टेक्निक है सवालों की कि आपको जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और जहाँ से शुरू हुआ है वो दोनों टाइम यहाँ रखने होंगे। अब रखिए टाइम को 5 सेकंड, जब रखा तो ये 0 हो गया, ये 25 को डिवाइड कर 2 से 12.5A आ गया, ये S5 आ गया। तो हमें अब अगले स्टेप में जब जाएंगे तो वहां हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। उसकी वजह यह है कि S5 अगर हम कहते हैं तो पूरा है यहां से लेकर एंड तक, और S4 जब हम कहते हैं तो यहां से लेकर 4 सेकंड तक का है। तो अगर S5 में से S4 को माइनस कर दी जाए तो बच जाएगा 36 मीटर जो हमें सवाल में दिया हुआ है। तो इस थिंकिंग को यूज करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा हम अगले पेज पर आ गए हैं और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हम दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी जो 4 वाला डिस्टेंस है वो 5 में से माइनस होगा तभी 36 मीटर बचेगा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराया, लेफ्ट को लेफ्ट में से, राइट को राइट साइड से, और ये हमें दिया हुआ है S5 माइनस S4 सवाल में दिया हुआ है 36 मीटर है, ये हमने 36 रख दिया, इनको माइनस कराया 4.5A बचा, मल्टीप्लाई था नीचे का डिवाइड हो गया और यूँ A का आंसर 8 आ गया। अब जैसे ही A का आंसर 8 आ जाए तो हमें मांग रहा है टोटल डिस्टेंस पार्ट 2 में। तो अब ये A की वैल्यू आपने S4 में नहीं बल्कि S5 की जो इक्वेशन है पूरे 5 सेकंड तक का डिस्टेंस उसमें जाके रखनी है।
जब रखी तो ये आंसर आपका आ गया है 100 मीटर, क्योंकि हमसे मांग रहा था टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया होगा स्टार्ट से लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने अल्लाह ताला की दी हुई अता से आज आपके सामने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ किया है और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करके दिखाए, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएंगे। याद रखें, चैप्टर 3 के अंदर न्यूमेरिकल्स की तादाद ज़्यादा है और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, टाइम देना पड़ेगा, डिफरेंस बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा आप चैप्टर 3 को समझेंगे, इसके बाद जब चैप्टर 4 आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उनके न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आपने 3 को अच्छा किया होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे, अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।